हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विथ भैरवी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है कि आपके पार्टनर के लव मैसेजेस आपके लिए क्या है और उनकी करंट एनर्जीज क्या है। ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपको रेजोनेट करेगी। तो फटाफट से अपने पार्टनर का ध्यान करें, और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस एनर्जी को क्लेम करना भी कमेंट बॉक्स में ना भूलें। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं रीडिंग। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे उनके पार्टनर के लव मैसेजेस। ओह, मुझे लग रहा है कि आप और आपके पार्टनर अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, जब भी ये रीडिंग आएगी आप हो सकते हो कन्फेसन। आपके पार्टनर कुछ कन्फेस करना चाहते हैं आपके सामने। क्योंकि उनको लग रहा है कि आप बहुत ही टूट चुके हो उनके किसी बिहेवियर की वजह से। हो सकता है आपने उन पे बार बार ट्रस्ट किया और आपके पर्सन ने आपका बार बार ट्रस्ट तोड़ा था पास्ट में, और उसी वजह से आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो। वहीं पे आपके पार्टनर अभी सॉरी फील कर रहे हैं। उनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। वो हाईली ऑब्सेस्ड हैं आपकी, और उन्हें लगता है कि आपके और उनके बीच में कोई सोल कनेक्शन है, जिस वजह से वो कुछ भी कर ले बट आपसे दूर नहीं जा पाते हैं। आप दोनों के बीच में कुछ मेजर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है पास्ट में, मुझे ये दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर आपको स्पाई कर रहे हैं। अभी जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, आपके पार्टनर आपको सोशल मीडिया पर सर्च आउट कर रहे हैं। आपने बिल्कुल ही, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया है, क्योंकि आपने इस रिश्ते में बहुत चांस दिए आपके पार्टनर को। हर बार आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया, हर बार आपने ही सब चीज़ों को मैनेज किया। आपके पार्टनर आपको हर बार झूठ बोलते थे, फिर भी आपने चलो ठीक है कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल सुधर जाएंगे, ऐसे करके आपने बहुत बार काफ़ी एडजस्ट किया। बट नाउ अब आपने डिसीज़न ले लिया है कि अब आप इस रिश्ते में ही रहना चाहते हो, और आपने इस रिश्ते से मूव ऑन किया है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन जो है वो उतुल पुतुल कुछ भी करते रहते हैं, आपके साथ में मिसबिहेव करना या फिर ऐसी कुछ हरकतें करना जिस वजह से आप हर्ट होते रहते हो, और एक बार नहीं बार बार पास्ट में आप हर्ट हुए हो। तो आपके पार्टनर अभी चाहते हैं कि आपको गिव मी वन लास्ट चांस, आई वॉन्ट टू सॉर्ट इट आउट। आपके पार्टनर सब सॉर्ट आउट करना चाहते हैं आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी वो। वहीं पे आपके मैसेजेस ये है कि आई हेट माई सेल्फ फॉर बिलीविंग यू अगेन एंड अगेन। आपने बार बार उन पर ट्रस्ट किया, अब इस बार आप ट्रस्ट करने के मूड में नहीं हो। आपके पार्टनर इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, फिर से इस रिश्ते में पहले जैसी बॉन्डिंग लाना चाहते हैं, फिर से आपको कनेक्ट करना चाहते हैं। बट वो कंफ्यूज है कि कैसे कनेक्ट करें, कैसे आपको कॉल या मैसेज करें। उसी वजह से वो ये पर्सन आपको सर्च आउट कर रहे हैं। हो सकता है आपके बीच में इतने सारे डिफरेंसेस आ गए हैं कि वो चाहकर भी आपको दूर से देख रहे हैं, बट आपको कनेक्ट करने की हिम्मत उन्हें हो नहीं रही है। आपके पार्टनर आपको उनकी गलतियां होने की वजह से भी फिर भी वो ऐसा बोल रहे हैं कि अरे मैं तो आप जैसे हो आप ऐसे एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे यहाँ पे है ना जेलेसी और एंगर, हो सकता है आपके पार्टनर आपसे बहुत जेलेसी रखते हैं, यानी आपसे कम्पीट करते हुए भी आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। पास्ट में उन्होंने आपसे जैसे एक युद्ध ना छिड़ा हो, लड़ाई झगड़े वाली एनर्जीज मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है, और आपको हर हाल में पाना है, और उसके लिए उन्होंने किसी भी हद तक जाने की कोई कोशिश की हो।
तो वहाँ पर आप काफ़ी हर्ट हुए हो, आपका मान सम्मान हो सकता है कि काफ़ी बार आप दांव पे लग गया था, या फिर काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे और आप बहुत ही हर्ट हुए थे। तो आपने तो डिपार्चर यानी कि आपने बहुत सारे रीज़न्स की वजह से अभी रिश्ते से मूव ऑन किया है, बट आपके पार्टनर जो है वो हाईली ऑब्सेस्ड है, एक सोल कनेक्शन आपके साथ में महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि वो आपसे दूर जितना जाते उतनी याद आपकी आ रही है, और अभी वो पेशेंसली आपकी वेट कर रहे हैं। और उनकी ये मैसेज है कि आई विल ऑलवेज़ वेट फॉर यू टिल माई एंड ऑफ लाइफ। यानी कि आपके पार्टनर ऑलवेज़, यानी कि अगर आप दोनों नहीं आ रहे हो कांटेक्ट में, कनेक्शन में, तो तब तक वो आपकी वेट करेंगे और आपसे प्यार करते रहेंगे। चलिए देखते हैं और उनके ट्रू इंटेंशंस आपको लेकर क्या है। मेरे व्यूअर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस क्या है। सच में वो सॉरी है। आई नो यू आर बेस्ट फॉर मी बट माई फैमिली इश्यूज़ आर टेकिंग मी अवे। हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई फैमिली इश्यूज़ हुए हैं, या दोनों फैमिली नहीं मान रही है, या ऑलरेडी आप मैरिड हो और आप दोनों की फैमिली के बीच में भी कुछ हुआ है। तो उनकी शायद हो सकता है उनकी मदर आपके रिश्ते के लिए ना मान रही हो। तो ये कहना चाहते हैं, ये उनके ट्रू इंटेंशंस है कि आई नो यू आर बेस्ट फॉर मी। वो उन्हें पता है कि आप उनके लिए बेस्ट हो और आपके बिना रहना भी मुश्किल है, बट फैमिली इश्यूज़ की वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही है। और क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके ट्रू इंटेंशंस। ट्रस्ट एंड लव आर टू पिलर्स ऑफ रिलेशनशिप एंड वी लॉस्ट बोथ। हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हो, और आपने ट्रस्ट और प्यार बहुत दिया इस रिश्ते में, बट ये रिलेशनशिप में आप इतने हर्ट हुए हो कि अभी आपको लगता है कि ना ट्रस्ट है ना लव है। अब आपको इस रिश्ते से बाहर निकलना है, ऐसी आपकी एनर्जी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। और अगर पार्टनर आपके हर्ट हुए तो ये उनकी एनर्जी है। व्यूअर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स के लिए ट्रू इंटेंशंस। योर फाइट स्पॉइल्स माई फीलिंग्स, इट इज़ सेपरेटिंग अस। हो सकता है आप दोनों के बीच में बार बार लड़ाई झगड़े हुए हैं, जेलेसी, एंगर की वजह से, ईगो की वजह से, और उस वजह से आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ये लड़ाई झगड़े की वजह से सेपरेशन में आप लोग बार बार जा रहे हो और उनकी फीलिंग्स हर्ट होती है, और फीलिंग्स हर्ट होने की वजह से ही आप दोनों आज सेपरेशन में हो। और अगर ऐसा ही करोगे तो ये रिश्ता आगे नहीं चलेगा, ऐसी भी उनके इंटेंशंस है अंदर। और आई ऑलवेज़ रन अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी सो डोंट टीच मी दैट। अगर आप आपके पर्सन से अगर कमिटमेंट मांगते थे और कमिटमेंट जैसे ही देने की बारी आए वो कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े करके या कुछ ना कोई बहाना बना के गायब हो जाते थे बार बार, तो ये पर्सन के ट्रू इंटेंशंस ये है कि उनको पता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस रिश्ते की लेना नहीं चाहते हैं, और वो उन्हें समझाने की या दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी आपके और आपके पार्टनर की एनर्जीज़। ऐसी रीडिंग्स को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन बाय बाय।